आजकल प्लास्टिक की चीज़ों का ट्रेंड चल पड़ा है क्योंकि प्लास्टिक दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले मार्केट में काफ़ी सस्ता बिकता है। पर इसके कई सारे नुकसान हमारे जीवन में भी पड़ते हैं। खाने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल दुकानदारों और रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा किया जाता है, जिसमें चाय पीने के कप से लेकर खाना पैक करने के डब्बे तक सब कुछ प्लास्टिक से बना होता है। और इसी ट्रेंड को बदलने का प्रयास राजधानी रायपुर के समाजसेवी और मंदिर के पुजारी सुरेंद्र बैरागी कर रहे हैं। सुरेंद्र बैरागी पिछले कई सालों से नारियल की खोल से विभिन्न चीजें बनाते हैं और उसे निःशुल्क जनता को बांटते हैं। जा सकता है कि हम अपने आसपास की चीजों में भी काफी ज्यादा परिवर्तन करते हैं। साथ ही में अगर बात की जाए खान पान की और साथ ही में रख रखाव की और चीजों की, तो कहीं ना कहीं फाइबर्स की चीजें जो हैं और प्लास्टिक का इस्तेमाल आजकल हम ज्यादा करते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर में एक ऐसी शख्सियत रहते हैं जिनका नाम है सुरेंद्र बैरागी जी, जो कि देखा जा सकता है कि नारियल के खोल से ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि लोगों को काफी ज्यादा लुभाती है। साथ ही में देखा जाता है फ्री में वो लोगों को ये सारी चीजें बांटते हैं और एक नया मैसेज जो है वो देने का प्रयास करते हैं कि लोग प्लास्टिक को छोड़ करके जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें। ऐसे में सीधा उन्हीं से संवाद करेंगे। सुरेंद्र जी, देखा जा सकता है कि आप ये जो चीजें हैं नारियल के खोल से बनाते हैं, तो कब से आप ये बना रहे हैं और कैसे इसका आइडिया आया? मैं रोज मंदिर जाता हूँ, तो मंदिर में जैसे मान लो मैं नारियल वगैरह सब बच्चे लोग फोड़ते हैं, उस नारियल फोड़ने के बाद में जो प्रसाद रहता है वो खा जाते हैं, लेकिन जो कचरा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, इसको खोल फेंक देते हैं और ये फेंकने के बाद में नाली में चला जाता है। उसी को ध्यान में करते हुए मैंने ये सोचा कि अगर ये साइज में अगर मान लो आ जाए तो ये छोटे छोटे कटोरियाँ बन सकते हैं, जिसमें कि हम प्राकृतिक चीज़ों में प्रकृति के अनुसार ये शुद्ध इसमें हम खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, जो कि पहले संत महात्मा ऋषि मुनियों जो हैं वो इसका ही उपयोग करते हुए उसको खाते पीते थे। क्यों ना आज के परिवेश में बहुत कुछ दिया है, बहुत वर्षों पहले से जो संत महात्मा जैसे करते थे, तो उसको हम आज प्लास्टिक के विकल्प के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो कि जैसे अब छोटी छोटी चाय के उसमें हम जाते हैं तो चाय ठेले में आपको डिस्पोजल यूज एंड थ्रो, जो कि कागज़ के डिस्पोजल रहते हैं, वो कागज़ के डिस्पोजल जो है उसमें एक पेट्रोकेमिकल लगा होता है जो कि हमारे शरीर के लिए घातक होता है। उसमें कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं, जानते हुए भी हम लोग उसको प्लास्टिक को डिस्पोजल में हम खाते पीते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने इसको देख करके वेस्ट से बेस्ट जो हमने फेंक देते हैं, जो फेंक करके उसको कचरा बना देते हैं, तो उसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसका उपयोग करते हुए शुद्ध भोजन पेय पदार्थ खा पी सकते हैं। कब से आपने इसकी शुरुआत की, कितने साल हो गए, और आप ये जो चीजें हैं देखा जाता है फ्री में भी लोगों को बांटते हैं, तो लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है? जी, कई लोगों ने बहुत दुख भी होता है जब लोग ये बोलते हैं कि अरे आपसे क्या होगा, लेकिन मैं तो अकेला चला हूँ, लेकिन पीछे वाली पीढ़ियों अगर मान लो अगर ये अच्छा अगर समझें, जो आज के परिवेश में जो बच्चे हैं हमारे, वो अगर समझ लें कि इसमें जो है ये शुद्ध भोजन पेय पदार्थ हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो ये जो मैंने निःशुल्क जो देने का काम किया है, ये छोटे छोटे गुमटियों में जैसे गुपचुप हो गए, गटपट हो गए, ये मैं रायपुर में ही बहुत लोगों को ठेला गुमटियों को बांटा है। लेकिन कुछ का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, जो कि बोले कि बहुत अच्छा है, ये विकल्प के तौर पे हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं, धो करके फिर से यूज कर सकते हैं। और कुछ ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वक्त किसके पास है? मैं भी इस वक्त का बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी प्रशासन भी इसके लिए ध्यान दे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको थोड़ा सा जो प्रतिबंधित है उसको
उसके ऊपर काम करें। पर ये हमारे साथ सुरेंद्र बैरागी जी, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि वो निशुल्क जो है लोगों के पास जा करके जो है इस तरीके से बनी हुई देखा जा सकता है जो नारियल के खोल से कटोरियां होती है, अलग अलग चीजें होती है, पेन स्टैंड होते हैं, वो जनता तक पहुंचाते हैं और एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि जनता को अब प्लास्टिक को छोड़ना चाहिए और अपनी प्राकृतिक चीजों से, जिसे हम पहले भी इस्तेमाल करते थे, उनसे जुड़ना चाहिए। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।